आजकल एक जनप्रतिनिधि जिनका काम ही भूमाफिया का है, वो संपत्ति का अपने आसपास संपत्ति कहीं बड़ी उन्होंने ले ली है और उसके आसपास शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में बस अड्डे को वहाँ ले जाते। अपने कार्यकाल में, अपने पौने 4 वर्ष के मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की कि नगर निगम की कोई एक भी संपत्ति खुर्द-बुर्द ना होने पाए। बाकी 26 पार्षदों द्वारा इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का पूरा प्रयास किया गया। इस 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को व्यक्ति विशेष को लाभ के रूप में देने का पूरा प्रयास किया गया। पालिका के पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रदीप बत्रा जी वर्तमान में विधायक हैं। उनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियां लीज पर दी गई, जिनमें से अधिकांश संपत्ति को शासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया है कि शहर के जनप्रतिनिधि किस तरीके से शहर को लूट रहे हैं। और इस पूरे सिंडिकेट ने मिलकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। मैं इस गंदी राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति। मुद्दे शहर से जुड़े हुए, नगर निगम रुड़की से जुड़े हुए, जिनको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता यहां पर रखी गई है। नगर निगम रुड़की द्वारा लीज की अनेकों संपत्तियां रुड़की में विभिन्न लोगों को आज़ादी के बाद से देती चली आ रही हैं। इसी क्रम में नगर निगम रुड़की की एक बेशकीमती संपत्ति, जिसे लेकर के रुड़की में काफ़ी चर्चाएं रही, काफ़ी विवाद रहे और नगर निगम का बोर्ड भी डिस्टर्ब करने में जिस संपत्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है, वो संपत्ति बीटीगंज की, जिसमें पूर्व में लगभग 50 वर्षों तक पंजाब नेशनल बैंक रहा। उस संपत्ति का जो लीज नवीनीकरण का मुद्दा था 2400 वर्ग फुट का, वो शासन ने 7 मई को लंबी जांच के बाद निरस्त कर दी है और अब वो संपत्ति नगर निगम में निहित होने जा रही है शासन के आदेश के बाद। इसी विषय को लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से रखी गई है। इसके अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। नगर निगम के अंदर लगभग 300 ऐसी संपत्तियां हैं जो लीज पर दी गई हैं, जिसमें से लगभग 40 संपत्तियां पूर्व चेयरमैन और वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा लोगों को दी गई, जिनमें से अधिकांश पर बाद में नियम विरुद्ध मानते हुए, कार्रवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनमें से अधिकांश को रद्द किया गया। मैंने अपने कार्यकाल में, अपने पौने 4 वर्ष के मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की कि नगर निगम की कोई एक भी संपत्ति खुर्द-बुर्द ना होने पाए, एक भी संपत्ति लीज पर ना जाने पाए। यही कारण रहा कि कुछ शहर के बड़े भूमाफिया, कुछ नेता, कुछ सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग मेरे पीछे भयानक रूप से पड़े रहे। मैंने एक लड़ाई लड़ी कि नगर निगम में जो ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिनकी लीज पहले ख़त्म हो चुकी है और वो अवैध कब्जा धारकों के बंधन में अब भी हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाए। एक बड़ी संपत्ति जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी, जिसकी आज बाजारी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट गए, उसको बचाने के लिए शासन में लंबी लड़ाई लड़ी और आज उसका निर्णय सकारात्मक रूप से सामने आया है। उस संपत्ति की जो लीज थी उसे सरकार ने अवैध मानते हुए कि सन 1982 में उसकी लीज खत्म हो चुकी है, उसको निरस्त कर दिया। ये जो लीज थी, इसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। अमन में 2400 वर्ग फुट की लीज बीटीगंज में दी गई, जो 1982 के लिए थी, जिसको नगर निगम में गलत तरीके से जिसका प्रस्ताव लेकर के आया गया, माननीय उच्च न्यायालय को गलत तथ्य बता करके एक प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया इस लीज को पास करने के लिए, जो लीज 1982 में ख़त्म हो चुकी थी, जिस पर डीजीसी सिविल श्री संजीव कौशल जी ने 2019 में अपनी राय दी थी कि ये संपत्ति पूर्ण रूप से इसकी लीज निरस्त हो चुकी है। उसके बाद भी इस प्रस्ताव को बोर्ड में लाया गया, 26 पार्षदों द्वारा उसे बोर्ड में पास किया गया अवैध तरीके से। जी बोर्ड की प्रोसीडिंग मैं इसमें आप सब लोगों को दे रहा हूं, उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे द्वारा
और लगभग 13 पार्षदों द्वारा इस बोर्ड प्रोसीडिंग के माध्यम से इसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है उन 13 पार्षदों का नाम जिन्होंने इस लीज पर अपना विरोध दर्ज कराया था, जो ये मानते थे कि नगर निगम की संपत्ति हम खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। बाकी 26 पार्षदों द्वारा इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का पूरा प्रयास किया गया। इस 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को व्यक्ति विशेष को लाभ के रूप में देने का पूरा प्रयास किया गया। 13 पार्षदों के नाम इसमें हैं जिन्होंने इसके विरोध में वोट दी थी और मैंने इसका विरोध किया था। दूसरा बिंदु, मेरे मेयर बनने से 2 महीने पहले जब रुड़की के अंदर प्रशासक काल था, जब रुड़की के अंदर कोई मेयर या बोर्ड नहीं था, उस समय तत्कालीन नगर आयुक्त और तत्कालीन नगर सह आयुक्त द्वारा इसकी किराए जमा करने की 1,31,200 रुपये नवीनीकरण के नाम पर जमा कर लिए गए, जिसको शासन ने बिल्कुल अवैध माना कि आपने नियम विरुद्ध व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए आपने ये रसीद काटी गई और ये बिल्कुल नियम विरुद्ध रही। इसके बाद ये प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया। तत्कालीन नगर आयुक्त जो हमारे यहाँ विजयनाथ शुक्ला थे, उनके द्वारा शासन को एक पत्र भेजा गया इसके नवीनीकरण के लिए, तथ्यों को, मूल तथ्यों को छुपाते हुए, जबकि डीजीसी की राय उससे पहले आ चुकी थी। मेरे मेयर कार्यकाल से पूर्व में डीजीसी की राय आ चुकी थी कि संपत्ति की लीज निरस्त होनी चाहिए, लेकिन शुक्ला जी ने शासन को गुमराह करते हुए एक पत्र भेजा 29/7/2022 को। पूर्ण विवरण और पत्र इसके अंदर उपलब्ध है, आप सब लोगों को मैं दे रहा हूं कि लीज की नवीनीकरण कर दिया जाए, लेकिन शासन ने उसको बिल्कुल गलत मानते हुए लीज को निरस्त किया। नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रदीप बत्रा जी वर्तमान में विधायक हैं। उनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियां लीज पर दी गई, जिनमें से अधिकांश संपत्ति को शासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया। मुझे सहानुभूति है उन सभी लोगों से जिन्हें वो संपत्तियां दी गई। पूरा शहर जानता है और मीडिया पे आकर उन लोगों ने बताया है कि 50,000 70,000 रुपए की रसीद उन सबकी काटी गई और कितना बड़ा धनराशि उन सबसे अवैध रूप से ली गई। ये सब लोगों ने, रामनगर वालों ने, पटियाला लस्सी के आसपास की जो दुकानें थी जिन निरस्त की गई, उन्होंने साफ साफ बताया है कि प्रदीप बत्रा चेयरमैन के काल में किस प्रकार का घोटाला उनके साथ किया गया और बाद में वो संपत्तियां निरस्त हुई। प्रदीप बत्रा जी ने अपने जो होटल के मैनेजर है सुधांशु बिष्ट, उसके नाम एक 2000 स्क्वायर फुट की छत जो पटियाला लस्सी के ऊपर है, उसका अलॉटमेंट किया 1,20,000 रुपए में। चेयरमैन रहते जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए है, उसकी रसीद भी मैंने इसमें लगाई है। सुधांशु बिष्ट के नाम 1,20,000 रुपए की रसीद 1/5/2012 को उनके द्वारा काटी गई और अपने निजी कर्मचारियों तक को भारी आर्थिक लाभ दिया गया। ये विचारणीय है कि शहर के जनप्रतिनिधि किस तरीके से शहर को लूट रहे हैं और इस पूरे सिंडिकेट ने मिलकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। मैं इस गंदी राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, और निश्चित रूप से मैंने 5 साल का कार्यकाल ना करके 3.25 साल में ही इस नगर निगम से इसीलिए हाथ जोड़े, जबकि मेरे पर कोई मुकदमे कराए, जांच कराई, जिसके अंदर निश्चित रूप से 100% मुझे निर्दोष पाया गया और मेरे ऊपर कोई भी एक आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा इसके विपरीत मैंने अपने कार्यकाल के अंदर नगर निगम की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाने का काम किया। जिस संपत्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 1952 में सुबोध कुमार जी के फादर ओम प्रकाश जी को रिहायश के लिए दी गई थी संपत्ति, मात्र रहने के लिए, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को मिलने के 4 साल बाद 1957 में इसे पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। यानी कि इसका यूज ही गलत किया। जिस लीज दी गई थी उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये सिर्फ रिहायश के लिए, आप इसे कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपने तथ्यों को, और नगर पालिका में क्योंकि लंबे समय तक उनके परिवार के लोग चेयरमैन भी रहे और पदों पर रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग करते हुए लंबे समय तक आपने उस संपत्ति को 2010 तक पंजाब नेशनल बैंक को देकर रखा, लाखों रुपए प्रति माह उससे कमाया, जिसके लिए मैं जल्द ही कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करूंगा कि उनसे वो रिकवरी की जाए। और इस सारी बातों का हमारे जो डायरेक्टर थे शहरी विकास के नवनीत पांडे जी ने माननीय सचिव को भेजे अपने पत्र संख्या 562 दिनांक 20/5/2023 में क्रमांक 6 पर पूरी संपत्ति का इसमें विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 1957 से संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को दी गई थी, जिसका किराया सुबोध कुमार जी ने वसूल किया और सरकार को बड़ी राजस्व हानि पहुंचाई है। अब इसमें तात्कालिक जो प्रोग्रेस हुई है वो ये हुई है कि 7 मई को शासन ने एक पत्र निर्देशालय को भेजा है और उसमें स्पष्ट रूप से रखा है कि संपत्ति की जो लीज थी उसको निरस्त किया जाता है। और फिर निर्देशालय द्वारा ये आदेश नगर आयुक्त रुड़की को 15 तारीख को दिए गए हैं कि इस आदेश में
आप इस नगर निगम की संपत्ति पर तुरंत कार्रवाई करें, इसे पोजीशन लेकर के शासन को अवगत कराएं। जो अपने आप में रुड़की में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चली आ रही लंबी लड़ाई में अपने आप आयाम का एक पत्थर है और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारियों से लड़ने वालों की प्रोत्साहन के लिए उनकी एक जीत है। मेरे साथ बैठे हुए आज डॉक्टर राकेश त्यागी जी, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से ऐसी नगर निगम की जितनी संपत्तियां लोगों ने कब्जाई हैं, अवैध रूप से कब्जाई हैं, भूमाफियाओं ने कब्जाई है, एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, कोर्ट में लड़ी, और इनके आशीर्वाद और इनके प्रोत्साहन से मैंने भी प्रयास किया कि नगर के जो भूमाफिया हैं, जो सिंडिकेट के लोग हैं, जो संपत्तियां कब्जाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए। मेरे दाईं ओर राकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने इस संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट में रिट फाइल करी और लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी। आप भी जन सरोकार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते हैं, आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं और किसान यूनियन के आप पदाधिकारी हैं, और इस तरीके की जो संपत्तियां हैं, जहां भी लोग गलत करते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे समाज सेवियों को मैं कहता हूं कि समाज को वास्तव में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, और इन दोनों लोगों का मैं साधुवाद करता हूं कि ऐसे लोगों से समाज की संपत्ति बचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने मिल करके हाँ इलीगल उन्होंने रसीद जमा करी। सन 82 के बाद पहली बार 2019 में रसीद जमा हुई। मेरे मेयर बनने से 1 महीना पहले प्रशासक काल के अंदर तत्कालीन अधिकारियों ने वो रसीद जमा कराई बिना किसी, वो भी नहीं हो सकती थी, मेरे कार्यकाल में कोई जमा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हो सकती थी। आप समझिए, ये शहर की जनता से भी मैं अपील करूंगा और राजनीतिक पार्टियों से भी। जी, 1982 के से आज तक फ्री में रह रहे थे, लाखों रुपए महीना पंजाब नेशनल बैंक से किराया वसूल रहे थे। सुबोध कुमार गुप्ता। मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करूंगा और रुड़की नगर की जनता से भी, क्योंकि आगामी माह में या 2 माह में या 4 माह में संभव है कि रुड़की नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, तो जिन 26 पार्षदों ने इस 20 करोड़ की संपत्ति जानते बूझते उनको देने का काम किया, जिन लोगों ने इस बोर्ड के अंदर उनको पास किया, कैप्शन बॉक्स में आप सबके, मैं उन सबके बोर्ड की प्रोसीडिंग आपको उपलब्ध करा दूंगा। जानते बूझते डीजीसी की राय के बाद सब कुछ जानते बूझते इस संपत्ति को अवैध रूप से देने का काम किया, 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को। तो राजनीतिक दलों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप लोग प्रत्याशी बनाते हैं क्या, और जनता को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप चुन करके भेजेंगे? लोग एक पूरा सिंडिकेट बनाकर, जिसके अंदर विधायक, कुछ पार्षद, कुछ ठेकेदार, कुछ शहर के नेता जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा भाजपा के, और कुछ लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। रुड़की के रहने वाले अधिकारी जिन्होंने गृह जनपद में नौकरी करी, एक सिंडिकेट बना करके मुझे परेशान करने का काम किया। मैं एक सीधे और सच्चे परिवार से आता हूं। रुड़की की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, 30,000 वोट दे करके नगर निगम में भेजा, और मैंने 3.25 साल तक भरसक प्रयास किया कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा। अंत में मैंने त्यागपत्र देना उचित समझा, जबकि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन इन घटिया लोगों से, इन सिंडिकेट के लोगों से लड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ना मैं गुंडा बदमाश था, तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन भ्रष्टाचारियों की लड़ाई में मुझे आज विजय मिली है, आप सब लोगों के सहयोग से, भाई लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से। तो इस लड़ाई को मैं निरंतर जीवन भर जारी रखूंगा। और जो रुड़की का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसका भी एक प्रतिनिधि जेल भी गया पिछले दिनों, ऐसे लोगों पे लगाम लगाना रुड़की नगर की जनता बारीकी से देख रही है कि किस तरह पग पग पर जमीन कब्जाई जा रही है, किस तरह HRDA के नाम पे भवन सील करा करके उन्हें अपने नाम संपत्तियां करी जा रही हैं, उनके अंदर पार्टनरशिप करी जा रही है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके आज शहर के बच्चा बच्चा त्रस्त है उस भूमाफिया से, और निश्चित रूप से आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से रुड़की नगर का जनता देख रही है भलीभांति, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जी बताइए कौन सा आरोप? जैसे कोई 25 लाख रुपए, ये उसी सिंडिकेट का काम था जिसने मेरी आवाज में कुछ कटिंग्स करके 30, 40, 50 कटिंग्स करके एक ऑडियो तैयार करी और उस ऑडियो को प्रसारित करने का काम किया। अगर आप वो ऑडियो सुनेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कटिंग्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने स्वयं कोर्ट में जाके कहा कि मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, जबकि कोई व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता उसकी जांच कराने के लिए। मैंने स्वयं वॉइस दी और उसकी जांच कराई, और उस जांच में मैं निर्दोष साबित हुआ। उस केस में मेरे ऊपर FIR लगी, फाइनल रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ। ये उसी सिंडिकेट द्वारा चलाया गया एक पोपकंडा था, और मुझे परेशान करने के लिए एक बनाया गया था एक विषय, इसमें मुझे निर्दोष साबित किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, आज बड़ा खुलासा
निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने किया है और तथ्यों के आधार पर किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या औचित्य था सर? देखिए, नगर निगम में जो लीज की संपत्तियों को लेकर भारी भ्रष्टाचार और चिन्हित भूमाफियाओं को जो लाभ देने का काम लंबे समय से चला आ रहा था, उसके विरुद्ध मैंने एक लड़ाई शुरू करी जिसमें आज जीत मिली है। उसके लिए मैं रुड़की नगर की सभी जनता को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 20 करोड़ रुपए की ये संपत्ति जिसकी लीज शासन द्वारा निरस्त की गई, और इसी लीज के कारण कुछ भूमाफियाओं सिंडिकेट ने मुझे परेशान करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा, जिसमें आगे जनप्रतिनिधि, कुछ पार्षद, कुछ नेता शामिल थे और सबने मूंगी खाई और निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। ये संपत्ति बीटीगंज की जो पंजाब नेशनल बैंक पूर्व में जिसमें हुआ करता था, वो संपत्ति नगर निगम को वापस मिली है। और कितनी ऐसी संपत्ति है जो अनेकों ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें मैं समझता हूँ आगे जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, और ऐसी को विभिन्न मंचों पर, विभिन्न चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे कहीं भी हो, उसको ज़रूर उठाना चाहिए। मैंने तो इसमें एक संपत्ति का बीड़ा उठाया था, मैंने इसको पूरा किया। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे विधायक, उन्होंने लगभग 40 अलॉटमेंट ऐसे अपने कार्यकाल में किए, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का काम किया। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर लीज की प्रॉपर्टी का एक भी प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में नहीं आने दिया, और 20 करोड़ रुपए की संपत्ति नगर निगम को वापस कराई। आपने नगर निगम को 20 करोड़ की वापस तो कराई संपत्ति, लेकिन उसी संपत्ति पर आप पर 25 लाख का आरोप भी लगा था। देखिए, निश्चित रूप से जब आप किसी बड़ी योजना के लिए चलते हैं, जब बड़ी लड़ाई के लिए लड़ते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं, जब मेरे पे आरोप लगा तो मैंने खुद पुलिस को ये कहा और माननीय न्यायालय को ये कहा कि आप मेरी इसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करा करके इसकी जाँच कराए। मैंने स्वयं रिकॉर्डिंग कराई, स्वयं सैंपल दिया, और जांच के अंदर दूध का दूध पानी के पानी हुआ। मुझे निर्दोष सिद्ध हुआ और मुझे उसमें एफआईआर लगी, पुलिस ने एफआईआर लगाई, और सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद मैं आज निर्दोष हूँ, आपके सामने हूँ। इस पूरे सिंडिकेट ने मिलकर मुझे परेशान करने का काम किया, और आप समझिए कि मेरे खिलाफ शासन में जाँच कराई, वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हुई, उसमें मुझे क्लीन चिट मिली। ऐसा कोई आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। सबके अंदर मुझे परेशान करने का पूरा प्रयास किया गया, जिसके अंदर मैं बिल्कुल निर्दोष सिद्ध हुआ। 26 पार्षद भी हैं उसमें, बताया जा रहा है कि जो जिन्होंने उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। बोर्ड की प्रोसीडिंग मैंने सब लोगों को दे दी है, और उन 26 पार्षदों जिन्होंने इसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया, रुड़की नगर की जनता को सोचना होगा कि आने वाले 3 महीने में जो चुनाव हैं उसके अंदर उन्हें ऐसे भ्रष्टाचारी पार्षद चाहिए, साफ सुथरे पार्षद चाहिए। बस अड्डे की बात भी चल रही है, बस अड्डा शिफ्ट होने को देखिए, बस अड्डा शहर के बीच में और बीच में होने चाहिए। सुना है आजकल एक जनप्रतिनिधि जिनका काम ही भूमाफिया का है, वो संपत्ति का, अपने आसपास संपत्ति कहीं बड़ी उन्होंने ले ली है, और उसके आसपास शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में बस अड्डे को वहाँ ले जाना चाहते हैं।